माय डियर स्टूडेंट्स, सनराइज मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आज आपको हम क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 4.2 का एक दो मैं एग्जांपल के रूप में सवाल बता रहा हूँ, आप ध्यान देंगे और इसी प्रकार से इस एक्सरसाइज के सारे सवालों को हल करेंगे। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल बताना है। तो आपका पहला सवाल है जिस प्रकार x² -3x-10, इस प्रकार का हमारा सवाल है। तो हम ध्यान देंगे कि जब भी इसका गुणनखंड करना होगा तो गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, बराबर 0 दिया हुआ है। तो इस 10 का इस प्रकार दो रूप करेंगे कि इसको गुणा कराने पर इसके बराबर आ जाए और प्लस या माइनस इन दोनों पे, जो दोनों अंक यहाँ पर यहाँ पे आएंगे, क्या आ जाए हमारा यहाँ पे जो इसका बीच वाला मध्य पद है उसके बराबर आ जाए जोड़ने या घटाने पर। तो 10 का 5 और 2 अगर लेते हैं तो 5 दूनी 5 का 2 में गुणा होगा तो 10 हो जाएगा और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। लेकिन 7 तो है नहीं, यहाँ पे 3 है। घटा के देखते हैं, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 3 हम लोगों का आ जा रहा है, ये सत्य है। तो कहने का मतलब ये है कि ये गुणनखंड आपको ऐसे हल करना है 2 बार, फिर इधर से भी आपको 5, फिर 5 बार 1, ऐसे 2 और 5 का गुणनखंड मिला। इस प्रकार से आपको हल करना है। आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे मैं x² को x² ही लिख रहा हूँ, माइनस इस 3 की जगह पे क्या लिखना है भाई, तो 5 - 2, 5 - 2, क्यों? क्योंकि 5 में से 2 घटेगा तो 3 आ जाएगा, और माइनस ऐसे ही है, x को ऐसे ही लिख लेंगे, -10 = 0। यहाँ पे 5 - 2 ही क्यों करेंगे 3 के लिए? क्यों हम 6 - 3 नहीं कर सकते हैं? नहीं, 6 - 3 करने पे 3 तो आ जाएगा, लेकिन 6 में 3 का जब मल्टीपल करेंगे तो 18 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या है 10 है। तो हमारा इसका ही रूप होना चाहिए, गुणा करने पे इस 10 के बराबर आए और जोड़ने या घटाने पर इस 3 के बराबर आना चाहिए। तो वो 5 और 2 हैं। इस प्रकार हम बस इस 3 के जगह पे 5 - 2 लिखे हैं, बाकी सब वैसे ही मैं उतारा हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो x² कोष्ठक को तोड़ा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, -5 और x का गुणा होगा तो -5x, और ये माइनस माइनस प्लस 2x -10 बराबर 0। इस प्रकार हमारा क्या हुआ, इस दोनों में कॉमन देखेंगे, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, x और x, क्या बचा x माइनस इसमें x कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचा 5 प्लस इसमें 2 × 5 = 10, 2 कॉमन हुआ, यानी x - 2 × 5 = 10, 5 बराबर 0। यानी कि ये अब दोनों हिस्सों में x - 5 कॉमन हो गया, इसमें क्या बचा है x + 2 बराबर 0। यानी कि एक बार x - 5 बराबर 0, यानी x बराबर 5, एक ये हुआ, और एक बार x + 2 बराबर 0, यानी x बराबर -2। यानी कि ये हमारा 2 ठे शून्य हुआ, 2 ठे मान हुआ, क्या क्या, x बराबर 5 और x बराबर -2 लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे मूल x बराबर 5 और -2, ये हमारा क्या हुआ आंसर। इस प्रकार मैं आपको एक और सवाल बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस एक्सरसाइज का तीसरा सवाल है, ये है सवाल, ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग 27 है, जिनका योग क्या है 27 है, और गुणनफल 182 हो। पहले तो ऐसे सवाल को हम समीकरण बनाते हैं, लिख लेंगे, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या, क्या कह रहा है यहाँ पे, दो संख्याओं का योग 27 है, योग मतलब कि जोड़ 27 है। मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए रफ कार्य में दो संख्या मान लीजिए, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, दोनों का योगफल कितना है भाई 27। अगर पहली को x मान लिया गया, प्लस दूसरी संख्या को मैं ऐसे ही लिखा हूँ बराबर 27 है, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 27, और ये वाला x इधर आएगा तो -x। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब योगफल के रूप में दो संख्याएं दी हुई हों तो एक संख्या किसी चीज़ को हम मान लेंगे तो दूसरी संख्या उसमें से जो
दोनों का योगफल होगा उसमें से घट जाती है, यानी कि यहाँ दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, जिस प्रकार यहाँ पे मैं आपको लिखित रूप से भी दिखाया हूँ। तो ये हमारी पहली संख्या दूसरी संख्या होगी। प्रश्नानुसार, प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या है, गुणनफल 182 हो, गुणनफल यानी कि x गुणे 27 माइनस एक्स बराबर कितना हो 182। ध्यान दीजिएगा, x का 27 में गुणा कर देंगे 27x और x का माइनस एक्स में गुणा कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इन सबको उधर लेके जा रहा हूँ, इस साइड क्या हो गया बराबर 0 और उस साइड क्या है 182 और ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस है ना, उधर गया तो क्या हो गया प्लस, ये भी माइनस प्लस है यहाँ पे, उस साइड गया तो क्या होगा माइनस 27x। इसको सजाते क्रम में लिख लेंगे तो ऐसा बन सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, यह एक समीकरण बना। यह समीकरण जब बना तो हमारा एक क्या बना, द्विघात समीकरण का रूप बना। ये भी द्विघात समीकरण का रूप बना, तो हम चाहेंगे कि इस तरह से जो ये सवाल हम लोग हल किया गुणनखंड विधि से, इस तरह से इसे भी हल कर सकते हैं। तो पुनः एक बार फिर 182 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। 182 का ऐसा खंड किया जाए कि इस 27 के रूप में आ जाए। तो 2 बार में 2 9 18 2, फिर 7 बार में 13 7 91, फिर 13 बार में 1, 7 दूनी 14 और 13, 14 का 13 में गुणा कराएंगे तो निश्चित ही हमारा 13 में 14 का 13 में गुणा कराएंगे 13 ही बचा है ना, तो निश्चित ही 182 आ जाएगा। और 14 में 13 को जोड़ा जाए, 14 प्लस 13 अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, जो हमारा ये दोनों संतुष्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो रफ कार्य है आपको गुणनखंड करने पे आप सीखेंगे इन सब चीज़ों को, ध्यान दीजिएगा, ये सब रफ कार्य हैं। तो लिखा जा सकता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह पे क्या लिखा जाएगा भाई 14 प्लस 13 और ये एक्स है तो एक्स प्लस 182 बराबर 0। इस प्रकार हमारा क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठक को तोड़ा जा रहा है 14x और माइनस 13x, माइनस है कोष्ठ के पहले, अंदर प्लस है तो माइनस बनेगा ना, प्लस 182 बराबर 0। इसमें से दोनों में से कॉमन लिया जाए तो क्या हुआ x, इसमें क्या बचा x माइनस 14 माइनस इसमें से क्या कॉमन हो गया 13 से निश्चित ही कटेगा 13, क्या बचा x और ये प्लस माइनस माइनस 13 एकम 13 और 13 चौके 52 बराबर 0, यानी x माइनस 14 और x माइनस 14 दोनों में दिख रहा है ना, यानी x माइनस 14 और एक बार क्या हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक बार x माइनस 14 बराबर 0 यानी कि x बराबर 14, एक ये मान हुआ। और एक बार क्या हम लिख सकते हैं, लाइन चेंज करेंगे, x माइनस 13 बराबर 0 यानी x बराबर 13 लिखेंगे। अतः आप लोग यहाँ के बाद ऊपर आ जाइएगा उधर, अतः क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 14 हो तो दूसरी, ये पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स ही माने है ना, तो 27 और माइनस एक्स का मान कितना है भाई 14 मान लेता हूँ अभी, 27 में 14 गया 13, तो ये हमारा क्या होगा एक 14 तो एक 13, अगर एक बार हम लोग 13 लेके हल करेंगे तो 13 जब यहाँ होगा तो 14 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा वो मान क्या है 13 और 14। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट आप इस सवालों को हल करेंगे, और जैसे ही आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है आप निसंकोच पूछें। और अगर आपको ये वीडियो अंत तक देखने के बाद अच्छी लगी हो तो आप सभी इसको शेयर और लाइक करें। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।